नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम भारत के पूर्वोत्तर में हैं, असम प्रदेश में हैं और यहाँ पर हम सीट सुपरहिट आपके लिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि असम की 14 सीटों पर दावा भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कर रही है। अब तक के प्रदर्शन को अगर देखें तो 2014 से 19 और 19 से 24 क्या वो क्लीन स्वीप असम में कर पाएंगे, लेकिन आज बात हम बारपेटा सीट की करने वाले हैं जहां पर दबदबा हमेशा से कांग्रेस पार्टी का रहा है, लेफ्ट का भी रहा है, लेकिन इस बार गठबंधन के साथी होने के बावजूद कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने है। भारतीय जनता पार्टी एजीपी के साथ अगर गठबंधन में है तो यहाँ के कैंडिडेट असम गण परिषद के हैं। कैसा है मुकाबला और क्यों है ये सीट सुपर है? एक तो लाखों लोग मेरे सामने बैठे हैं, दूसरे हजारों लोग उधर सामने ऊपर बैठे हैं और तीसरे सैकड़ों लोग ऊपर ब्रिज पर खड़े होकर के सभा सुन रहे हैं। यानी शायद ये पहली सभा होगी जो 3 मंजिला सभा हो रही है। 4 जून को नतीजा क्या होने जा रहा है ये साफ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा करते हैं, लेकिन असम में एक ऐसी सीट है जिसे बीजेपी आज तक नहीं जीत पाई। इस सीट सुपरहिट का नाम है बारपेटा। ये शहर गुवाहाटी से 90 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है और पश्चिमी असम के प्रमुख शहरों में से एक है। ये सीट 1952 में अस्तित्व में आई और कांग्रेस के गढ़ में तब्दील हो गई। इस सीट पर अब तक हुए 13 चुनावों में सबसे अधिक कांग्रेस को ही जीत मिली है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस के अब्दुल खलीक ने जीत हासिल की थी। उन्होंने एजीपी के कुमार दीपक दास को हराया था। 5 साल पहले के चुनाव में कांग्रेस के अब्दुल खलीक को 6,45,173 वोट मिले थे। एजीपी के कुमार दीपक दास को 5,04,866 वोट। तीसरे नंबर पर AIUDF के रफीकुल इस्लाम थे। अब्दुल खलीक की जीत का अंतर 1,40,000 से ज्यादा वोटों का था। कांग्रेस को इस बार भी जीत की पूरी उम्मीद है। मैं सिर्फ हमारी जो लड़ाई है वो देश को संविधान बचाने का, देश के जमहूरियत को, लोकतंत्र को बचाने का, एम्प्लॉयमेंट दिलाने का, महंगाई को कम करने का, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। असम की बारपेटा संसदीय सीट पर कांग्रेस की काफी पकड़ रही है। यहाँ पर 2014 तक कांग्रेस 10 बार जीत चुकी है। देश के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद 1967 और 71 में लगातार 2 बार बारपेटा से कांग्रेस के टिकट पर लड़े और जीते। 1974 से 77 तक वो देश के 5वें राष्ट्रपति रहे। गुवाहाटी की तरह बारपेटा भी असम के प्रमुख शहरों में से एक है। यहाँ जिला मुख्यालय के कारण सभी बड़े सरकारी कार्यालय मौजूद हैं। इसके अलावा आसपास के क्षेत्र में विभिन्न वैष्णव मंदिर स्थित होने की वजह से इसे असम का मंदिर शहर भी कहा जाता है। लेकिन इस बार बारपेटा सीट बाकी सालों से कुछ अलग है क्योंकि इस सीट पर परिसीमन हो चुका है और इस कारण अब तक अलग अलग समुदायों की जो आबादी यहाँ पर थी उसके प्रतिशत में भारी परिवर्तन हुआ है। दिलचस्प है कि सीट के परिसीमन के बाद कांग्रेस ने अपने सिटिंग MP अब्दुल खलीक को यहां से टिकट नहीं दिया और उनकी जगह दीप बायन को टिकट दिया। कांग्रेस के लिए मुश्किलें कुछ हद तक इसलिए भी बढ़ गईं क्योंकि उसके गठबंधन पार्टनर CPIM ने अपना उम्मीदवार भी मैदान में उतार दिया। लेफ्ट के उम्मीदवार मनोरंजन तालुकदार कांग्रेस कैंडिडेट के सामने खड़े हैं। बारपेटा सीट से बीजेपी के गठबंधन पार्टनर असम गण परिषद का उम्मीदवार है फणी भूषण चौधरी। असम में भारतीय जनता पार्टी और असम गण परिषद के बीच सीटों का बंटवारा है और बारपेटा सीट से असम गण परिषद के फणी भूषण चौधरी उम्मीदवार हैं।
यहाँ पर उनकी ही रैली की तैयारियां इस समय देखी जा सकती हैं, जहां पर वो अलग अलग गांवों में आगे बढ़ेंगे। जो राज्य सरकार के यहाँ मंत्री है कई, वो भी उनके साथ जुड़ते जाएंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी और एजीपी अपनी पूरी ताकत उस सीट पर और उन सीटों पर झोंक रही है जहां पर अभी तक उनका वर्चस्व रहा नहीं है। इतिहास रचने की कोशिश करना चाहते हैं। आप ऐसे ही जाके कहीं भी बैठते हैं आराम से? हाँ, ऐसे हम जो एक्चुअली हम ऐसे रहते हैं। हम डिफरेंस नहीं समझना। यहाँ पे लोगों को पता भी नहीं होगा कि आप किसी को कोई आदमी को पता नहीं चलेगा कि हम कैंडिडेट। आपको पता है ये चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से? कि यही है वो कैंडिडेट? आप लोग को पता है? हमको मालूम नहीं है। आपको भी नहीं मालूम था? बस ऐसे ही आके मिलने लगते हैं? ऐसे दुकान में जाके देता है, चाय भी लेता है ऐसे। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे हमेशा से कांग्रेस या लेफ्ट जीता है? कहाँ से? बारपेटा से? नहीं, देखिए बात ये है, पहले जो बोरपेटा था और आज का जो बोरपेटा है एसपीसी है, उसमें डिफरेंस है। क्योंकि पहले बोरपेटा में थोड़ा माइनॉरिटी का वोट, रिलीजन माइनॉरिटी का वोट ज्यादा था। अभी आफ्टर डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसी बोरपेटा कॉन्स्टिट्यूंसी इसे अभी यहाँ 19,66,000 वोटर्स है टोटल। उसमें से 12 लाख प्लस हिंदू वोटर्स है और 7 लाख प्लस मुस्लिम वोटर्स है। वो डेमोग्राफिक चेंज हो गया आफ्टर डिलिमिटेशन। इस बार आपको कॉन्फिडेंट है? आपके 100% कॉन्फिडेंट है, क्योंकि यहाँ जो पॉपुलेशन पैटर्न है अभी डेमोग्राफी जो है उसमें से ये पता चल रहा है कि ये सीट एजीपी या बीजेपी जो भी लड़ेगा वही जीतेगा। इसे कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट, मतलब जो उनके सांसद थे, उनको बदल दिया। ये डिलिमिटेशन की वजह से ही किया कि मुस्लिम को हटा के? डिलिमिटेशन की वजह से ही किया है, क्योंकि यहाँ देखिए आप लोग अभी का जो पहले का जो अभी जो यह सांसद है उसका घर एक्चुअली क्या है, सिरजलिंग में आ गया उसका। अभी बोरपेटा का इस एसपीसी का नहीं है, तो भी उसको टिकट मिला नहीं है। लेकिन यहाँ एक्चुअली ये सीट अभी कांग्रेस के लिए मुश्किल है। यहाँ पर सीए एनआरसी ये सब भी इशू होगा? नहीं, हमारे ख्याल से ये सब नहीं है। ये सब नहीं है। आपको लगता है लोग खुश हैं गवर्नमेंट से? हम 100% खुश है। इसलिए हम बोल रहा हूँ कि अभी एक्चुअली पहले हम लोग को माइनॉरिटी वोट मिलता नहीं था, थोड़ा कुछ 5% 10% ऐसे मिलता था। लेकिन इस दफे हम लोग जब घूम रहा था इससे पता चल गया कि अभी यहाँ एक माइनॉरिटी का मेजर वोट हमको मिलने वाला है। हम लोग को क्योंकि वो लोग को समझ में आ गया है कि ये जो गवर्नमेंट चल रहा है, हेमंत बिस्व शर्मा का जो गवर्नमेंट चल रहा है, कोalition गवर्नमेंट चल रहा है, वो लोग को पता चला है ये गवर्नमेंट एक्चुअली हिंदू मुसलमान ये लोग ऐसे करते नहीं है। वो जो डेवलपमेंट कर रहा है, जो बेनिफिट मिल रहा है, हिंदू को भी मिल रहा है, मुस्लिम को भी मिल रहा है। अब आपको आयुष्मान कार्ड, रेशन कार्ड, वो और एक लाखपति दीदी, ये सब स्कीम में वो लोग को बेनिफिट मिल रहा है। हर धर्म के लोगों को ना, जैसे तो हर घर में तो मिलेगा नहीं ना, लेकिन जो लाखपति बैठो है, लाखपति बैठो का जो स्कीम है, वो तो जितना सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर्स है वो लोग को सबको मिलेगा, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। आपके लिए बहुत अजीब सा हो सकता है कि कोई नेता हो, कोई उम्मीदवार हो और वहां पीछे से नारेबाजी नहीं चल रही हो, उनके पीछे पूरा जुलूस नहीं हो। लेकिन असम के बारपेटा क्षेत्र में जो चुनाव है, वहां के कैंडिडेट हैं जिनके साथ हम बैठकर आराम से यहाँ पर चाय पी रहे हैं, और शायद यहाँ पर आसपास लोगों को एहसास भी न हो कि कौन उनके बीच आकर बैठा हुआ है इस समय। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने असम से 7 सीटें जीती थी। 2019 में 10 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए बीजेपी 9 सीटों पर जीत पाई। 2024 में 11 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है।
इस दौरान राज्य में बदलाव ये हुआ कि बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत बिस्व शर्मा है, जिनकी संगठनात्मक शक्ति की बहुत तारीफ की जाती है। उनके विरोधी भी इसके कायल माने जाते हैं। क्या उनकी इस शक्ति के आधार पर उनका वो दावा मजबूत कहा जा सकता है, जहां वो कहते हैं कि बीजेपी इस बार असम में क्लीन स्वीप कर जाएगी? बारपेटा के मौजूदा जो सांसद हैं वो कांग्रेस पार्टी के ही हैं, लेकिन परिसीमन के बाद इस सीट से उम्मीदवार को बदला गया है और दीप मैन इस समय यहाँ के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोग हैं, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हुए यहाँ के, कितने उत्साहित हैं आप लोग कि इस बार? नहीं, इस बार बरपेटा हम लोग जीतेंगे, हम लोग 100% श्योर है और सारे हम लोगों का कार्यकर्ता भी 100% श्योर है। पर बीजेपी कह रही है कि क्योंकि परिसीमन हो गया है अब सिर्फ वही जीत सकते हैं। नहीं, वो उनका मतलब वो गलत सोच रहा है, क्योंकि वो जो अपने लाभ का हिसाब से किया था परिसीमन, जो डिलिमिटेशन किया, वो लोग सोच रहा था उनका उसमें इलेक्शन कमीशन ने किया होगा। लेकिन आप जिस तरह अगर पूरा असम का डिलिमिटेशन का जो मैप है आप देखेंगे तो उसमें लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने साइन किया है, लेकिन बाकी सारा चीज बीजेपी ने किया है। बीजेपी का हेमंत बिस्व शर्मा का निर्देश से हुआ है। इसलिए लेकिन वो लोग जिसे वो करके जो सोच रहा था कि बरपेटा में या असम में हर जगह उनका अच्छा होगा, लेकिन पब्लिक वो नहीं मानती है। पब्लिक इस बार कांग्रेस का साथ है, पब्लिक राहुल गांधी जी का साथ है, खारगे जी का साथ है। क्या लगता है? बरपेटा तो जीगा तो फाइनल इस बार निश्चित जय है कांग्रेस का। बरपेटा में दूसरा कोई पार्टी नहीं है। और लेफ्ट का अलग कैंडिडेट होने से दिक्कत होगा? नहीं होगा। नहीं क्या दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा माहौल कांग्रेस के साथ है, लोग कांग्रेस के साथ है। इस बार तो नए के पक्ष में वोट होगा। लेफ्ट के बारे में मैं एक बात बोलता हूँ। लेफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से पिछली बार जीता है, हमारा सरबोक कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं भी कांग्रेस से दावेदार था, लेकिन लेफ्ट का जो एमएलए जीता है उनका उसमें 15 से 20 हजार वोट था लेफ्ट का। उसके पिछले इलेक्शन देख लीजिए या आप रिकॉर्ड देख लीजिए। लेकिन पिछली बार जब हम लोगों को बीजेपी का हटाने का उद्देश्य से जब वो सीट अलायंस में लेफ्ट को दिया, हम लोगों ने अपना सेक्रीफाइस करके अपना सारा वोट देके लेफ्ट को करीब 95,000 वोट हम लोगों ने डाला था। लेकिन अभी जब वो कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हुआ, अभी उनका जो अभी रनिंग एमएलए है सरबोक का, सरबोक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही वो 15 से 20 हजार क्रॉस नहीं कर पाएंगे विदाउट कांग्रेस। क्या लगता है? जी, जो लेफ्ट का बात बताया था ना, वो जो मनोरंजन है एमएलए, उन्हें तो कांग्रेस का वोट से ही एमएलए बन गया। हाँ, उनका सीपीएम का कोई कांग्रेस का वोट उसको नहीं मिलेगा? कांग्रेस का वोट नहीं मिलेगा, जरूर नहीं मिलेगा। हाँ, बिल्कुल ही ये नहीं मिलेगा उनको कांग्रेस का वोट इस बार। क्या होगा यहाँ पे, कौन जीतेगा? ना, यहाँ तो हमारा कांग्रेस का प्रार्थी जो दिव्यन है वो जो बरपेटा का लड़का है, इसलिए बरपेटा का कॉन्फिडेंस आया। उस लोग बहुत आनंद है। उसका एक लड़का ने टिकट मिला, इसलिए बरपेटा का सारे आदमी एक साथ होकर दिव्यन का पक्ष में वोट डालेगा। यहाँ पर किसकी हवा है, कौन जीतेगा? हसपा की। क्यों? क्योंकि वो लोग काम किया है आदमी के लिए, क्या काम किया है? बहुत कुछ। जैसे आपको कुछ मिला? हाँ मिल गया। हाँ मिला, वो मकान मिल गया, मकान मिल गया है, मिल रहा है यहाँ गरीबों को, और एजुकेशन का खर्चा मिल गया। सब कुछ तो दोनों पार्टियां देखता है, हम बराबर है। कांग्रेस भी बीजेपी वाला साइड? हाँ, दोनों पार्टी बराबर है। तो मोदी जी के लिए सपोर्ट करता है। क्यों? हमारा खानदानी बीजेपी है, इसलिए हम भी बीजेपी के जो हमारा फादर बोलेगा उस रास्ते से हम भी जाएगा। बरपेटा तो पहले कांग्रेस जीता हुआ है, लेकिन इस साल में कॉन्टेस्ट अलग होगा। इसका काम अच्छा लगता है? काम ऐसा हो, बीजेपी तो काम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस आने से कांग्रेस भी काम करना है, ये बात है। ये तो हम अभी देख लिया जी, बीजेपी सरकार ने तो अच्छा काम किया।
वो गरीब लोग को घर दिया और रास्ता बनाया, अच्छा काम करता है। यहाँ पर कैसा है सरकार का कामकाज ठीक है या नहीं, क्या मुद्दे हैं आप? देखिए, हम लोगों का मेन मुद्दा जो है अभी एनआरसी को लेकर कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा था यहाँ पर। तो जो यहाँ का जो बीजेपी सरकार है ना, जो ग्रास रूट में है वो बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ, 100% हम लोग भी सेटिस्फाइड नहीं है, बट कंपेयर टू जो हम लोगों का पहले का जो गवर्नमेंट था ना, उससे यहाँ से मतलब 80% काम हुआ है। ये तो अभी तो जो हवा चल रहा है ऑलमोस्ट बीजेपी, कंप्लीट बीजेपी, ऑलमोस्ट बीजेपी 100%। आप ये भी कर सकते हैं कि ये 100% होगा। बीजेपी कभी जीती नहीं है यहाँ से, या अलायंस पार्टी? हाँ, वही बात है, लेकिन अभी यहाँ का हवा, यहाँ का माहौल कंप्लीट अलग है, कंप्लीट बीजेपी है। बिजली आती है जाते हैं, ऐसा ही प्रॉब्लम है। तो नहीं है, पानी तो बहुत नहीं है, प्रॉब्लम है। पीएम का टक्कर होगा, सीपीएम और एजीपी का टक्कर होगा। चुनाव में तो मोदी आएगी, मोदी ही आएगी। अच्छा, और बीजेपी का टक्कर किससे है, सीपीएम से या कांग्रेस? किसी भी नहीं है, नहीं है टक्कर। ऐसे तो चल रहा है, बीजेपी अच्छा काम कर रहा है, अभी सब तो बढ़िया कर रहा है। असम में भी, इंडिया में भी सब मोदी सरकार कर रहा है, अच्छा ही हो रहा है। कहने को मुकाबला दो गठबंधन के बीच होना था, लेकिन यहाँ पर एक त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। हर एक व्यक्ति यहाँ पर मानता है कि टक्कर होगी, ये सीट है सुपरहिट। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।